इंग्लिश को सीखने के लिए क्या ज़रूरी है? टेंसेस? नो। पार्ट्स ऑफ स्पीच? नहीं। पंक्चुएशंस? नहीं। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? नो। अगर आपने जस्ट लैंग्वेज को सीखना है तो आपको इन तमाम चीज़ों में से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहीं कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप जुमले की नोयत को देखकर बना लेंगे जुमला। तो फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? वेल एजुकेटेड होने की? वो भी नहीं। फिर ज़हीन फ़तीन होने की? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम लैंग्वेज तो हर बंदा सीख सकता है, डेफिनेटली सीख सकता है। हर बंदा लैंग्वेज को सीख सकता है, चाहे वो इलिटरेट है, चाहे उसको ग्रामर आती है कि नहीं आती। लैंग्वेज से इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, लैंग्वेज का ताल्लुक है एनवायरनमेंट से। एग्जाम्पल्स से सीखेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट से आपकी लैंग्वेज का ताल्लुक है। एक छोटे से बच्चे की एग्जाम्पल लेते हैं। वो बच्चा जो आपके घर के अंदर पैदा होता है, उसको पंजाबी कौन सिखाता है? उसको पश्तो कौन सिखाता है? उसको सिंधी कौन सिखाता है? बलूची कौन सिखाता है? या फिर वो अंग्रेज के घर के अंदर पैदा होने वाले बच्चे को इंग्लिश कौन सिखाता है? कौन सा स्कूल उसको इंग्लिश सिखाता है? कौन सा दिमाग उसको ऑटोमेटिकली 2 साल के बाद इंग्लिश सिखा देता है? आपने लैंग्वेज को सीखना है जस्ट एनवायरनमेंट के थ्रू। यानी वो बच्चा जो 2 साल के बाद बात करना शुरू हो जाता है, वो आपके एनवायरनमेंट से सीखता है। सराउंडिंग्स के अंदर वो अपने हम उम्र बच्चों से मिलता है, उसके साथ वही ज़बान बोली जाती है। पेरेंट्स वही बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कहीं पर किसी घर के अंदर एक बच्चे की माँ अगर किसी दूसरे कबीले से है, मतलब उसकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है वालिद की लैंग्वेज से, तो वो बच्चा उस माँ की ज़ुबान को भी सीख लेता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को बहुत जल्द एडजस्ट कर लेता है। वो एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होने की कोशिश करता है और हो भी जाता है, इसीलिए वो जल्दी पिक करता है इन चीज़ों को। अब ये बच्चा एनवायरनमेंट से अपने वालिदैन की दोनों ज़ुबानों को, अपने वालिद की और अपनी वालदा की दोनों की ज़ुबानों को आसानी सीख लेता है। उसके सराउंडिंग्स के अंदर जितने बच्चे उसके साथ जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, वो बच्चा उन अल्फाज को वोकैबुलरी बनाकर सेव कर लेता है। मतलब अभी वो स्कूल नहीं गया, उसको स्कूल के अंदर ये 2 लैंग्वेजेस स्कूल ने नहीं सिखाई, ये दोनों की दोनों लैंग्वेजेस उसने अपने घर पे बैठ के अपने एनवायरनमेंट से सीखी। और अभी ये 2-3 साल 4 साल का बच्चा है और ये बोल लेता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका वो दोस्त जो कभी स्कूल नहीं गया, जो इलिटरेट है, लेकिन अचानक उसका कोई टूर लग जाता है, कोई विजिट उसको मिल जाता है, वो किसी फॉरेन कंट्री में जाता है, वहाँ कुछ अरसा गुजार के व्हेन ही कम्स बैक टू पाकिस्तान, तो वो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या जिस भी कंट्री के अंदर अरेबिक या इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, जिस भी कंट्री के अंदर वो जाता है फॉरेन में। अब किसी स्कूल में वो नहीं गया, पढ़ा लिखा भी नहीं है, एंड वो उस लैंग्वेज को बआसानी बोल लेता है, जिसको सीखने के लिए हम बहुत सारा वक्त लगा देते हैं, जिसको सीखने के लिए हम बुक्स की स्टडी करते हैं, जिसको सीखने के लिए हम अकेडमीज़ को ज्वाइन करते हैं, जिसको सीखने के लिए हम वीडियोस देखते हैं। वो उस एनवायरनमेंट में जाकर बहुत जल्द अपनी वोकैबुलरी को बिल्डअप करके बोलना शुरू कर देता है। क्यों? एनवायरनमेंट। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि वो बंदा एयरपोर्ट के ऊपर जाके उतरा हो और उसने फ़ौरन इंग्लिश बोलना शुरू कर दी हो? नो। वो गया होगा, उसने फर्स्ट टाइम जब इंग्लिश के सेंटेंसेस सुने होंगे उसको समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वही सेंटेंसेस रिपीटेडली उसके सामने आए होंगे तो उसने आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख़ीरा अपने दिमाग के अंदर सेव कर लिया, एंड देन उसने ट्राई की स्पीक करने की और वो आहिस्ता आहिस्ता सीख गया। क्या रिजल्ट निकला? एनवायरनमेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, जिनको खाने पीने का नहीं पता होता, जिनको अपने लिबास के मुतालिक कोई ज़्यादा आइडिया नहीं होता, अच्छा लिबास पहनना चाहिए, कोई वेल ड्रेस होना चाहिए, खाना किस वक्त खाना है वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों की जानकारी उनको नहीं होती, लेकिन वो ज़ुबान बोल लेते हैं। अगर एक अंग्रेज़ एबनॉर्मल है, वो इंग्लिश में ही बोलता है। एक पठान एबनॉर्मल है तो वो पश्तो के अंदर ही बोलता है। एक पंजाबी एबनॉर्मल है तो वो पंजाबी में ही बोलता है। सवाल ये है कि उसका दिमाग ही नहीं है, एबनॉर्मल बंदा है, ये इंग्लिश, पश्तो, सिंधी, बलोची, पंजाबी कैसे सीख लेता है? अगर दिमाग का ताल्लुक होता है लैंग्वेज से तो फिर ये क्यों बोल लेते हैं? इट मीन्स कि आपकी
लैंग्वेज सीखने का ताल्लुक आपके दिमाग से नहीं है, ग्रामर से नहीं है, इसका ताल्लुक है आपके एनवायरनमेंट बनाने से। सो अपने आसपास सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो आपकी हेल्प करे आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में। एकदम आप सारी चीज़ों को नहीं सीख सकते। हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए स्टार्ट में वक्त चाहिए होता है और हम थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। जिस तरह वो बच्चा जो होता है, छोटा सा, वो जब 2-3 साल में जब वो पहला लफ्ज़ बोलता है तो वो एक लफ्ज़ ही बोलता है, वो सेंटेंसेस उठा के नहीं लाता अपने साथ। वो एक लफ्ज़ बोलेगा, कभी अम्मी बोलता है, कभी अबू बोलता है, कभी अल्लाह बोलेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, वर्ड्स जो हैं उसको सिखाए जाते हैं। वो हर्फ से स्टार्ट करता है और फिर वो उनको जोड़ता है, वर्ड्स बनाता है, एंड देन फिर वो सेंटेंसेस के अंदर उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ऐसा ही कीजिए अपने आसपास सराउंडिंग्स के अंदर, वर्ड्स से स्टार्ट कीजिए एंड देन वर्ड्स को कन्वर्ट कीजिए फ्रेजेस और फिर सेंटेंसेस के अंदर। यकदम आप सारी चीज़ों को नहीं सीख सकते। कोई भी नई चीज़ जब आप सीखने की कोशिश करेंगे उसके अंदर ज़रूर मिस्टेक्स होंगी। जब आप इस बात से इसलिए घबराएंगे कि ये गलत ना हो जाए तो फिर वो ठीक कभी नहीं होगा। सो गलत होने से डरने की बजाय गलत बोलने की कोशिश करें और फिर ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। एकदम आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, आपके साउंड्स भी गलत हो सकते हैं और आपकी रीडिंग भी कमज़ोर हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। और लैंग्वेज का ताल्लुक स्टार्ट के अंदर भी वही बताया, आखिर वीडियो के आखिर में वही बता रहा हूँ, किसी भी स्कूल से, किसी भी एजुकेशन से नहीं है। लैंग्वेज का ताल्लुक है आपके बोलने से, आपके एनवायरनमेंट क्रिएट करने से। जितना एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जितनी ज़्यादा स्पीकिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी और इसके अंदर ग्रेजुअली फ्लुएंसी आती जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।